हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कि रेस्ट में है, दोनों चार्ज पार्टिकल किस पोजीशन में रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए। तब उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज कूलम फोर्स। ओके, आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैकेनिज्म को एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि दो चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। यदि पहले वाले पर पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरे वाले पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। सो यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा? रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। यदि हमारे पास फिर दूसरा सिस्टम हो कि दो निगेटिव चार्ज ही हो, तो इस दोनों चार्ज के बीच में, दो निगेटिव चार्ज के बीच में भी एक फोर्स वर्क करेगा। ये फोर्स कैसा होगा? ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं निगेटिव हैं, तो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। और एक तीसरा सिस्टम भी हो सकता है चार्ज का। यदि दो ऑब्जेक्ट हो और पहले वाले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर निगेटिव चार्ज हो, तब इस स्थिति में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा। वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। मीन्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। आइए हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम लोग डेली लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो देखते हैं, उन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। समटाइम्स हम लोग बैलून को क्या करते हैं कि जब अपने बाल से रब करते हैं, घिसते हैं, तो वो फिर बैलून दीवार से अटैच हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे लिखा हुआ है, अ बैलून गेट अटैच्ड व्हेन वन ऑफ देम इज रब्ड विद हेयर। दो बैलून जो है उसमें से यदि एक बैलून को हम अपने हेयर के साथ रब करते हैं, तो फिर वो दोनों बैलून एक दूसरे से चिपक जाता है। या ये बैलून, जिस बैलून को हम हेयर से रब करेंगे, वो दीवार से भी चिपक जाता है। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली होता क्या है, जब हम उस बैलून को अपने हेयर से रब करते हैं तो उस बैलून पर चार्ज आ जाता है, और जिसके कारण से वह दूसरे बैलून से चिपक जाता है। क्योंकि चार्ज आने के कारण अब दोनों बैलून के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। दूसरा वाला एग्जांपल, comb attracts the small pieces of papers when it is rubbed with hair। ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं। यदि आपके पास एक कम्ब है, मतलब कंघी है, और उसको आप अपने हेयर से, अपने बाल से बहुत ज़्यादा रब करते हैं, घिसते हैं, तो फिर वो क्या करता है? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपने साथ, अपने पास अट्रैक्ट करता है। ऐसा आपने भी ज़रूर किया होगा। मीन्स एक कंघी जिसको हम अपने बाल से रब करते हैं, रगड़ते हैं, वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों? जब अपने बाल से हम कंघी को घिसते हैं तो कंघी पर एक चार्ज आ जाता है। उस चार्ज के कारण कंघी पेपर्स के स्मॉल पीसेस को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सारे, इस तरह के जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने सारे फेनोमेनन हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। और हम अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बहुत सारी जगहों पर महसूस करते हैं।
आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैंने अभी तुरंत बताया थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज रिपल्सिव। दो लाइक चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, पहला वाला भी पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में कैसा वाला फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। एक दूसरे को अपने पास नहीं आने देगा, धक्का दे करके दूर भेजने की कोशिश करेगा। वो क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्स करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेज इज अट्रैक्टिव। दो अनलाइक चार्ज है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तब इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। ये समझने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यदि हमारे पास चार्ज है, दो चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? ये मान लीजिए आपका हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। सो इनका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर को, इस दोनों बॉडी के, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इस एक्सिस के अलोंग ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग फोर्स वर्क करेगा। ये पहला वाला हमारा कौन सा फोर्स था? ये था पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज। एंड दूसरा वाला कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। इसमें फोर्स कौन सा वर्क करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करने वाला है। और अट्रैक्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? तो एक्सिस के अलोंग। ये लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल, इस लाइन के अलोंग फोर्स वर्क करेगा। ना कि फोर्स ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऐसा नहीं, एकदम एक्सिस के अलोंग ये वर्क करता है फोर्स। सो हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जो चार्जेज हैं जिनके बीच में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, उस चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ये वर्क करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ओके, यदि चार्ज जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक होगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अधिक होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड यदि कम होगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। ये दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, और यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम वेयर चार्जेस लोकेट। ये मीडियम के परमिटिविटी पर भी निर्भर करता है, जहाँ पर चार्ज उपस्थित है। जिस मीडियम में चार्ज उपस्थित है उस मीडियम के परमिटिविटी पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। परमिटिविटी क्या होता है, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज़ परमिटिविटी, क्योंकि परमिटिविटी थोड़ा सा जो है उसको समझने के लिए डीप कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। इट फॉलोज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो